Hi guys, welcome back to my channel. My name is Kavita Vijay Kumar. I hope you guys are doing well. तो मैं काफ़ी टाइम से ऐसे YouTube वर्कआउट की वीडियोस एंड योगा की वीडियोस वो सब पोस्ट कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे। कोई चैलेंज नहीं लिया कि 100 डेज़ वर्कआउट करूँगी और समथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट मैं मोर देन 100 डेज से हो गया है मुझे वर्कआउट करते हुए, योगा करते हुए। And yeah, it like I feel so good, I feel so active, and physically, mentally you feel so good once you start moving your body, you start exercising. It's very good for yourself and for your mind as well. So if you are someone जो बिल्कुल ऐसे वर्कआउट नहीं करता है या कुछ नहीं करता है, एटलीस्ट स्टार्ट वॉकिंग। अगर आप वॉक करना स्टार्ट करोगे, मूव करना स्टार्ट करोगे, तो आपको खुद को बहुत लाइट फील होगा, आपको बहुत ऐसे रिलैक्स्ड फील होगा। ज़रूरी नहीं है कि पिलाटेस जॉइन करना है, बहुत महंगे महंगे जिम जॉइन करना है और एनीथिंग लाइक दैट। आप सोच रहे होगे खुद तो इसने इतनी वैसी जिम जॉइन कर रखी है क्लासेस वाली। यार मैंने इससे पहले भी बहुत प्राइवेट जिम्स करे हैं, और ये मेरा यहाँ पे जॉइन करने का जो मेन पर्पस था वो इसलिए था दैट यहाँ पे योगा होता है, डांस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको यू वांट टू नो मोर अबाउट माय जिम कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लाइक गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट इट। सो ये वीडियो उससे रिलेटेड नहीं है, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम से बनाने का सोच रही थी, और मैं इस वीडियो में लाइक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी आप लोगों को। रादर दैन वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पीरियड, मेंस्ट्रुएशन, पीसीओडी, पीएमओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेसिस्टेंस और बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं बात करने वाली हूँ आज। क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई है, इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है। आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया में वुमेन्स आर फेसिंग लाइक अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इशू एंड एंड अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। ठीक है, आजकल लाइक ऐसा हो गया कि इफ़ यू आर इन योर लेट 20, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीरियड्स। ओके, सो ये बहुत ऐसा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। नो मैटर योर 18 प्लस योर 17, नो आप, इट डजेंट मैटर वॉट एज यू आर इन। सो सी, दिस इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। पीरियड्स इज समथिंग जो हमारे पार्ट है, जो हमारे लाइफ का एक पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, इट डजेंट मीन कि हम हेल्दी नहीं हैं और समथिंग लाइक दैट। उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। एंड पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइक इफ़ यू आर, जो इट शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, यू आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, एंड आपकी जो बॉडी है वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। सो अगर आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और आपको पीएमओएस है, पीसीओएस है, जो भी, सो दिस वाज इन 2023 दैट माय पीरियड्स वाज इरेगुलर, और ऐसे कभी 1 मंथ छूट गया और समथिंग लाइक दैट ऐसे होता था। तो फिर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। देन उस टाइम पे आई यूज टू ईट अ लॉट ऑफ जंक, लाइक बहुत ज़्यादा जंक खाती थी मैं। एंड आई थिंक ये पीसीओएस पीएमओएस ये ना तब स्टार्ट हुआ था लड़कियों में पता चलना। तब इतना कुछ नहीं सीरियस था, बट लेटर ऑन इट वेंट लाइक इट लाइक सबको है भाई। अगर फैमिली में 3-4 लड़कियां हैं, उसमें से 2 को तो होगा ही होगा फॉर श्योर, बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस एंड अ लॉट ऑफ थिंग। सो मेरे को 2023 में ऐसे स्टार्ट हुआ था इरेगुलर होना। एंड देन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। मुझे पता, थोड़ा बहुत पता था इसके बारे में। तो जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, तो तब मैं किसी प्राइवेट जिम में जाती थी। देन एंड आई वाज यूज्ड टू डू कार्डियो, थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग कर लिया, दैट्स इट। उससे ही मेरे को क्या हो गया था, मेरा पीरियड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 1 मंथ में, विद इन 20 डेज में मेरे को लाइक पीरियड्स होते थे। सो फिर मुझे लगा कि भाई ये समथिंग विच इज़ नॉट गुड। या तो मैं वर्कआउट करी तो मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं करती तो रुक जाता है 1-1 महीने के लिए। आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, ठीक है। और मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, अगर आपको पता चल गया है कि भाई ये तो मुझे हो ही नहीं रहा है 2-2 महीने तक, खुद इंजीनियर डॉक्टर बनो, आप गायनाक के पास जाओ, कोई भी अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाओ। डू लेट देम नो अबाउट योर बॉडी कंडीशन, योर सिचुएशन, कि आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खुद डॉक्टर मत बनो, ठीक है। ये मैं खुद भी आपको पर्सनल सजेशन दे रही हूँ। और मतलब फिर 2023 के बाद फिर ऐसे धीरे 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 होता रहा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर 2024 में मुझे हिट करा अक्टूबर में कि भाई ये मैं बहुत ज़्यादा इसको लाइटली ले रही हूँ, आई शुड गेट
दीज टेस्ट डन फॉर स्पेशली फॉर टू कि मुझे PMOS है या नहीं है। अक्टूबर में मैंने कराया है 2024 में। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था कि यू you नो know, कि मेरे को ऐसे इस वजह से हो रहा है और उस वजह से हो रहा है। मुझे तो इनफैक्ट वहाँ के जो क्लिनिक वाले हैं उन्होंने रिपोर्ट देखा एंड ही वाज लाइक कि मैम आपको तो कुछ भी नहीं है, आप मस्त खाओ पियो, किसी चीज़ की टेंशन मत लो। एंड दैट टाइम आई वाज 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। और फिर मुझे लगा कि ठीक है, फिर मैंने वर्कआउट भी इतना सब कुछ नहीं किया। 2023 में मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैं नहीं गई, तब मैंने सीरियस नहीं लिया आफ्टर आई गॉट माई टेस्ट डन। ठीक है, दैट वाज इन 2024। अब इट्स 2026 अगेन। इट्स मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को लाइक पीरियड का कुछ इशू हो रहा था और समथिंग लाइक दैट। होता है मैक्सिमम 2 डेज होता है और 1 डे होता है, ऐसे हो रहा था। मतलब मुझे इतना तो अपने बारे में पता था। आई थिंक ये सब लड़की को अपने अंदर की जो प्रॉब्लम है वो सबको ही पता होगा, विदाउट एनी टेस्ट और एनीथिंग, कि भाई मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरे को क्या चीज़ प्रॉब्लम दे सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, इतना आप सबको पता होता है। बट द ओनली थिंग इज हम इस चीज़ को बहुत केयरलेसली लेते हैं, हम इतना सीरियस नहीं लेते। once you start taking it everything seriously about your body, about your mind, your life is sorted. You don't have to think about anything। ठीक है। अगर आप 20s आपने एंटर कर दिया है, जिम जाओ, वर्कआउट करो, डांस करो, जो करना करो, बस अपने बॉडी को मूव करते रहो। ठीक है। एटलीस्ट का टारगेट, अपना टारगेट सेट करो कि भाई मुझे 10,000 वॉक्स कंप्लीट करने हैं, 3 लीटर पानी पीना ही है, चाहे कुछ हो जाए। इस चीज़ को आप अगर फिक्स कर दोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें तभी ख़त्म हो जाएगी। यस। तो 2025 में क्या हुआ, मैं जहाँ जॉब करती थी तो वहाँ से मेट्रो स्टेशन यू कैन टेक रिक्शा ऑल्सो और यू कैन गो बाय वॉक ऑल्सो। देन आई रियलाइज कि मैं थोड़ा वर्कआउट, तो जिम तो मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास तब टाइम नहीं था। तो तब मैं फिर ऐसे वॉक करके जाती थी, वॉक करके आती थी, एंड आई मेक श्योर कि मैं पानी बहुत रेगुलरली पी रही हूँ। बस इतना ही मैंने किया था कि मेरा जो पीरियड है वो बिल्कुल ठीक हो गया था। ठीक है। बहुत अच्छा, मतलब रेगुलरली मंथली मुझे होता था। एंड पानी में पीती थी तो मुझे बिल्कुल डिहाइड्रेशन भी नहीं होता था, बिल्कुल हाइड्रेट रहती थी मैं। बस इतना ही किया था मैंने। दैट इज, मैंने वॉक करना स्टार्ट किया 10,000 steps अ डे एंड 3 liters ऑफ वाटर डेली, ऑन डेली बेसिस, विदाउट एनी एक्सक्यूज और एनीथिंग लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। बट मैंने अभी जॉब चेंज किया है, मैं कहीं और जॉब कर रही हूँ करेंटली। एंड वहाँ से मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ, 4 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। देन आई रियलाइज कि 2025 में आई स्टार्टेड मे में, मैं अभी जहाँ जिम करती हूँ मैंने वहाँ पे 1 ईयर का मेंबरशिप ले लिया। मैंने 1 ईयर का मेंबरशिप ले लिया क्योंकि मेरा मेन कंसर्न वॉज मुझे योगा करना है, नो मैटर वॉट, वेट लिफ्टिंग, इंटेंस वर्कआउट, ये सब मुझे नहीं पता था। बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे में, मुझे ज़ीरो आइडिया था। मेरे को बस इतना पता था कि मेरे को जो है योगा करना है, क्योंकि योगा आपको, मतलब योगा जो है ना भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अगर योगा जिसने भी इन्वेंट किया, थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के। क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, हर चीज़ में हेल्प करती है आपको बहुत ज़्यादा। मतलब आई डोंट नो अबाउट, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग मुझे जिम में मिलते हैं, तो मैं उनसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछती हूँ, आप योगा करते हो? तो वो दे भी लाइक, वो फिर उस लड़की ने बोला कि नहीं यार, मुझे तो योगा बहुत बोरिंग लगता है। मतलब मैंने उसको ये चीज़ नहीं बोला, बट मुझे खुद इतना वो हुआ, यार योगा किसी को कैसे बोरिंग लग सकता है भाई। इट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करता है नेचर से, आपको अपने माइंड से कनेक्ट करता है। अगर आप उसको ध्यान से करोगे ना, मुझे ऐसा लगता है योगा से बेटर कुछ भी नहीं है इस वर्ल्ड में। सबको करना चाहिए और इट्स इजी, आपको कुछ भी नहीं चाहिए योगा करने के लिए भाई, एक शांत सी जगह चाहिए, दैट्स इट। सो वॉइस मैंने चेक किया तो आ ही नहीं रहा है इतना, तो मैंने इसको हाथ में ही ले लिया माइक को। ओके। सो मैं योगा की बात कर रही थी। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग योगा। सूर्य नमस्कार करो यार, इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस है, रादर देन स्क्रॉल करते रहो इंस्टाग्राम को बैठ के 1.5 घंटे। स्टार्ट डूइंग योगा एटलीस्ट। ठीक है। सो दिस इज समथिंग आप जिसको ठीक कर सकते हो थोड़ा बहुत। वॉक करना स्टार्ट करो खाने के बाद। आई नो खाने के बाद बहुत नींद आती है, मुझे भी बहुत नींद आती है, बट एटलीस्ट स्टार्ट वॉकिंग फॉर एटलीस्ट 2-3 मिनट्स। अपने रूम में ही वॉक कर लो इधर उधर, फ़ोन को साइड में रख के। देन यू विल रियलाइज़ कि आपको खुद बहुत ऐसा लाइट फील हो रहा है, ऐसा अच्छा फील होता है भाई। ठीक है। अब मैं
उसके बाद अक्टूबर में 2025 मई में मैंने जिम जॉइन कर लिया था, जो अभी मैं जहाँ जा रही हूँ। एंड वहाँ पे योगा क्लासेस होती हैं, डांस क्लास होती है, HRX होता है, स्ट्रेंथ क्लास होती है, ये सब कुछ होता है। बट मैंने तो जॉइन किया था योगा के लिए, क्योंकि आई एम मोर ऑफ अ योगा पर्सन एंड आई हैव नेवर डन ऐसे ऐसे इंटेंस वर्कआउट, हेवी लिफ्टिंग और समथिंग लाइक दैट। सो उसके बाद फिर मैंने योगा किया, फिर मैं जिम चली जाती थी, ऐसे ही पूछ के जनरल ट्रेनर से कर लेती थी। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करा। उस फिर मैंने योगा करती थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी, डांस भी करती थी कभी कभी। आई हैव नेवर डन डांस इन माई लाइफ, नेवर। मैं ऐसे नॉर्मली शादी में भी जाती हूँ, मैं डांस नहीं करती क्योंकि मुझे आती नहीं है। धीरे करना स्टार्ट किया, फिर मुझे पता चला कि भाई ये तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इससे, बहुत ही मुझे बेटर फील हो रहा है। और मुझे किसी चीज़ से ऐसा मेरे को ऐसा बहुत अच्छा फील होता था और बिल्कुल बहुत मज़ा भी आता था ये सारी चीज़ें करने में। फिर मैंने जब वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज कि भाई मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ है दैट आई लिफ्ट 17.5 kg अब। फॉर चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस 45 kg तक मेरा जा रहा है, जहाँ मैं सिर्फ प्लेन बारबल से करती थी। ये जो लोग जिम जाते हैं ना, आई थिंक वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बातों से। क्योंकि भाई आप जब तक चीज़ों को ट्राई नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, मैं फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, बट अब जब भी हमारे ऐसे कोई स्ट्रेंथ चैलेंज होता है, वो लाइक महीने के आखिरी सैटरडेज को होता है, उसमें मैं ऑलमोस्ट जीत जाती हूँ। लड़कियों में मैं जीतती हूँ, लड़कों में एक एक है वो जीत जाता है, और मैं लड़कियों में जीतती ही हूँ। और वहाँ पे इनफैक्ट जितने भी मेंबर्स आते हैं ना फीमेल में, दे स्टार्टेड पुशिंग मी कि भाई तू कर, तू कर, तू जीतेगी ना तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हम जीत गए हैं। मतलब ये फ्रॉम इट्स लाइक, जहाँ मैं ऐसे बिल्कुल लिफ्टिंग नहीं करती थी, बिल्कुल मुझे बिल्कुल योगा करने जाती थी और आ जाती थी घर, और अब मैं बिल्कुल हैवी लिफ्टिंग करती हूँ, डेड लिफ्ट करती हूँ। आई डोंट नो, आपको जब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता ना, तो फिर आप ऐसे ही छोड़ देते हो। वंस यू स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग, फिर आपको रियलाइज होता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मई से मैंने ज्वाइन किया था एंड इस 2026 जून अभी तक मैं रेगुलरली कर रही हूँ। कंसिस्टेंटली मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा तब वर्क फ्रॉम होम था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम था और फिर मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गई थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, प्रोटीन इनटेक भी कुछ होता है। क्योंकि आप सिर्फ लिफ्टिंग करके आ जाओगे, डंबल उठा लोगे, इससे कुछ नहीं होता। आपको प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करना होता है। नॉट जस्ट कि आप लिफ्टिंग कर रहे हो या जिम जा रहे हो तब आपको प्रोटीन का ध्यान रखना है, आपको नॉर्मली भी प्रोटीन इनटेक का पूरा ध्यान रखना है। और इफ़ यू आर अ गर्ल विथ PMOS, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर प्रोटीन इनटेक नो मैटर वॉट। आपको अपने प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेरा जो वेट है इट्स 57 एंड आई विल मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली खाऊं। अब क्योंकि मैं थोड़ा इंटेंस वर्कआउट करती हूँ, वेट लिफ्टिंग करती हूँ, तो मेरे को तो प्रोटीन लेना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आप ऐसे वर्कआउट नहीं करते हो, जिम नहीं जाते हो, तो भी अपना ChatGPT पे जाओ, ठीक है, अपना वेट डालो, अपना हाइट डालो और उससे पूछो कि अपना डेली शेड्यूल बताओ उसको, एंड फिर उससे पूछो कि भाई मुझे कितना प्रोटीन खाना चाहिए। वो आपको क्लियरली सब कुछ बता देता है। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि ChatGPT AI झूठ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ChatGPT को यूज़ करो अपने अच्छे पर्पस के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं डेली अपना वर्कआउट का डालती हूँ कि भाई मेरा आज ये लेग्स है, तो मुझे कितना प्रोटीन खाना चाहिए, और आज मैं वेज खाऊंगी और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताता कि सुबह से शाम तक मुझे क्या खाना है, या जो मैंने खाया उसमें क्या क्या प्रोटीन है, कितना प्रोटीन है, everything. Start using AI chat GPT for your benefit rather than ऐसे फालतू की चीज़ें उसमें चेक करने से अच्छा कभी ये भी चेक करके देखो, आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट आप उसको उसको आप बताओगे अपना वेट, हाइट और क्लाइमेट कि कहाँ पे हो, आप कैसे रहते हो, तो वो आपको अपना वाटर इनटेक भी बताएगा कि आपको कितना वाटर इनटेक लेना चाहिए। ठीक है, सो विद दिस, विद माय वर्कआउट एंड मैंने बाहर का, मुझे इतना खाने पीने का शौक नहीं है, मैं सच बताऊं तो। पहले आई यूज टू ईट, दोस्तों के साथ चली गई खा लिया। बट मुझे सच में मतलब मैं जब, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो ऐसा मुझे खाने पीने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं बहुत सेलेक्टिव चीज़ें खाती हूँ, तो वो मेरे अंदर वैसे नेचुरली है। ऐसा नहीं है कि मैं डाइट कर रही हूँ, जिम कर रही हूँ तो मैंने खाना बंद कर दिया। मैं लाइक पहले से ही ऐसे ही हूँ कि मेरे को ऐसे बहुत लिमिटेड चीज़ें, बहुत सिलेक्टिव चीज़ें खाती हूँ। शुगर मैं बिल्कुल नहीं खाती।
मेरे घर में लस्सी बनती है, जूस बनती है, तो मेरे लिए फीकी ही बनती है। क्योंकि मुझे शुगर देख के ना ऐसे बहुत हैवी हैवी सा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है भाई कोई कैसे शुगर खा सकता है यार। मतलब क्योंकि मैं नहीं खाती तो मुझे ऐसा फील होता होगा, बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने लास्ट कोल्ड ड्रिंक कब पिया था। ठीक है, क्योंकि उसमें कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ शुगर होता है और कुछ नहीं होता। और मैं देखती हूँ, मैंने अभी भी देखा है कि लोग ऐसे धूप से आते हैं एकदम से ऐसे डाइट कोक लेके बैठे हैं। आई नो इट्स को दिखाने के लिए, बट वो फॉर योर हेल्थ। अगर आप उसको हेल्थ पर्पज से देखोगे तो डाइट कोक बहुत ज़्यादा बेकार होता है। उसमें भी उतनी ही सारी चीज़ें होती है जो नॉर्मल कोक में होता है। इससे अच्छा आप नॉर्मल कोक पी लो। ये सारी चीज़ों को शुगर कट करके देखो भाई, कुछ मत करो, 1 हफ्ते शुगर कट करके देखो। देन यू विल रियलाइज कि भाई असली गेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये मतलब शुगर तो खैर, शुगर के बारे में बात करना हो तो मैं मतलब फिर नॉन स्टॉप 2 घंटे बात कर सकती हूँ। बट मुझे उसके बारे में बात नहीं करना है। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट शुगर और एनीथिंग लाइक दैट। दिस वीडियो इज़ फॉर माई PMOS गर्लीज एंड PCOS गर्लीज। ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके देखो, देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि कितना इम्पोर्टेंट होता है अपने बॉडी को मूव करना। ठीक है। सो अभी मैंने स्टार्ट वर्कआउट कर दिया है। मैं इंटेंस वर्कआउट करती हूँ, मैं रनिंग करती हूँ ट्रेडमिल पे। इंटेंस वर्कआउट, इंटेंस वेट लिफ्टिंग, योगा, सब कुछ करती हूँ। एंड आई थिंक मैं शायद ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई आता है ट्रेन करने तो मैं उसको बता सकती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इवन दो आई एम स्टिल लर्निंग। मैं को ऐसे मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम भी लगता है ऐसे लोगों को बताने में। मेरे साथ जो जैसे हमारा ग्रुप क्लासेस होता है तो मैं पुशअप कर लेती हूँ। अब मुझे पता है कि प्रॉपर फॉर्म ऑफ पुशअप क्या होता है। ठीक है, तो मैं 5 तक कर लेती हूँ, 5 पुशअप कर लेती हूँ। तो मेरे साथ जो लेडी जो मेरे साथ कर रहे थे, तो ऐसे फिर मैंने उनको भी बताया कि आप थोड़ा सा एल्बोज को अंदर करके पुशअप ट्राई करो, हो जाएगा। ये यूज़ करना है अगर आप अपने बॉडी को मूव कर रहे हो, आप जंक नहीं खाते हो। ठीक है, किसी यूट्यूबर है, फिट ट्यूबर, आप सब जानते ही होंगे। ही इज़ वन ऑफ द एक्सेलेंट यूट्यूबर, ट्रस्टवर्दी यूट्यूबर जिसको मैं रेगुलरली देखती हूँ। एंड उन्होंने ही ये रिकमेंड किया था सप्लीमेंट मेरे को। दिस इज शतावरी टैबलेट। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। दिस इज शतावरी विमेंस वेलनेस टैबलेट। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं या पीरियड फ्लो आपका कम है, आप इसको 1 मंथ यूज़ करके देखो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, 1 मंथ यूज़ करो एंड आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा बढ़िया है। इट्स अ हर्बल टैबलेट, तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट फिर भी यू वांट टू डबल श्योर कि ये मुझे यूज़ करना है या नहीं करना है। चेक इट विथ योर डॉक्टर और डर्मैट और गायनोकोलॉजिस्ट। मैं अपने डर्मैट के पास जाती रहती हूँ, तो मैंने भी उनको चीज़ बोली थी कि यार मैं शतावरी टैबलेट यूज़ करती हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो उसने मुझे बोला इट्स वेरी गुड, आप यूज़ कर सकते हो, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसको यूज़ करने के बाद मेरे पीरियड्स इतने सही हो गए थे। ऐसा तो कभी कभी मेरे साथ आजकल बहुत होता है। ऑफ कोर्स ये मैं वर्कआउट कर रही हूँ इसलिए भी मे बी हो सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। 60 टैबलेट्स आता है, मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ। एंड सॉरी, दिस इज़ फॉर 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ मोमोज में उड़ा देते हो, एक बार इस पर खर्च करके देखो, देन यू विल रियलाइज़ कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। प्रमोशन मत समझ लेना, ठीक है। मुझे कौन क्यों ही प्रमोशन के लिए देगा। मैं वैसे ही आपको जस्ट फॉर नॉलेज एंड मतलब मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये आई थिंक मेरा तीसरा या फोर्थ बॉटल है। इसको मैं 4-5 महीने से यूज़ कर रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उसको एक बार यूज़ करके देखो, सारी चीज़ों को इग्नोर करो, स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट मूविंग योर बॉडी। एक बार उसको यूज़ करो 1 मंथ एंड यू विल रियलाइज़। ये वैसे इसमें 60 टैबलेट्स है 2 महीने के लिए। और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बस आप इसको तब यूज़ मत करना व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ होती है इसको ड्यूरिंग पीरियड्स, क्योंकि कभी फ्लो हैवी ज़्यादा या कुछ भी इससे डिसएडवांटेज हो जाए इसकी वजह से। वैसे इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है एंड इट इज़ वेरी गुड। और इट्स लाइक अ सप्लीमेंट, आपको सप्लीमेंट्स पता होगा ना, तो वैसा ये एक सप्लीमेंट है, हर्बल सप्लीमेंट। बट इतना पता है कि ये हर्बल टैबलेट्स हैं और इट इज़ वेरी गुड फॉर वुमेन वेलनेस। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, एक बार इसको ट्राई करके देखो। ऐसा नहीं है कि आपकी सारी चीज़ें PMOS बिल्कुल क्योर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट जो आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना हार्मोन से रिलेटेड, वो ठीक हो सकता है और आपका पीरियड्स रेगुलर कर देगा ये। ठीक है।
और इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, ये तभी यूज़ करना जब आप अपने बॉडी को मूव कर रहे हो। ये नहीं कि आप डेली जंक खा रहे हो और आपने सोचा कि चलो इसको भी खा लेते हैं साइड बाय साइड और देखते हैं कि असर करेगा या नहीं। ऐसे नहीं करता ये, ठीक है? यू हैव टू मूव योर बॉडी, स्टॉप ईटिंग जंक डेली। कभी-कभी खा लो, संडेज़ को खा लो। अपना एक अपने आप को सेट करो, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है? कि भाई नहीं, मुझे जंक नहीं खाना है, मुझे अपने बॉडी को ट्रीट करना है। और अभी रिसेंटली आई गॉट माय फुल बॉडी चेकअप डन, और वो भी मैं एक रिपोर्ट लेके, मेरे पास सब चीज़ें हैं, रिपोर्ट रिपोर्ट सब कुछ आ गया है, मैंने अपने डर्मेट से चेक भी करवा लिया है। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो डालूंगी, एंड ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो आपको अपने लेट ट्वेंटीज़ में कराना चाहिए वो भी बताऊंगी। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। एंड अगर मैं आप लोगों को, अगर मेरी, पता नहीं मेरी वीडियो एक लोग देखेंगे, दो लोग देखेंगे, जितने भी देखेंगे, अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत भी हेल्प मिलता है तो मेरे को बस वही काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड आई मेक श्योर, मैंने माइक ले लिया है, अब मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालूंगी, जितनी चीज़ें मुझे पता है वो मैं शेयर करूंगी। एंड या इसको चेक करके देखो एक बार। शतावरी टैबलेट को 300 रुपये का ही आता है, 2 महीने का आपका चल जाएगा। इसको ज़्यादा यूज़ मत करना, 2 महीने यूज़ करो, फिर 1 महीने का गैप ले लो, फिर यूज़ करो, क्योंकि इसका कोई ऐसे ड्रॉबैक नहीं है, एक भी ड्रॉबैक नहीं है। मैं आप पर्सनली बता रही हूँ, आप खत्म हो गया है, अभी मैं इसको दोबारा लूँगी, ऑर्डर करूँगी। तो मैंने सोचा कि इसको फेंकने से पहले मैं एक बार वीडियो बना दूँ। एंड ये वीडियो, दिस वीडियो इज़ नॉट ऑल अबाउट शतावरी, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके देखो, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखो, अच्छे से सो जाओ, 8 घंटे की नींद सो जाओ भाई, ठीक है? जिम जाके अपनी बॉडी को इतना तोड़ लो ना कि आपको फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको बस घर जाओ, खाना खाओ और सो जाओ, दैट्स इट। ठीक है? मतलब मैं तो बोलूँगी वो लोग शाम को ज़रूर जिम जाएँ जो बोलते हैं मुझे नींद नहीं आती। भाई अपने आप को तोड़ो, अपनी बॉडी को तोड़ो, आपको ऑटोमैटिकली नींद आ जाएगी। और उठते ही सबसे पहले पानी पियो, मल आसन में बैठो और पानी पी, ठंडा मत पियो, रूम टेम्परेचर में जो होगा वो पियो। लाइफ में क्या चाहिए? तो मैं बोलूँगी मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इन माई लेट ट्वेंटीज़ आई हैव रियलाइज्ड इट कि भाई हेल्दी बॉडी इज़ एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। अगर आप अभी जैसे आप कमा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, आपके पास हेल्दी बॉडी नहीं रहेगी तो आप अपने 50 साल में, 60 साल में क्या एंजॉय करोगे लाइफ को? यू नो, लाइफ को भी एंजॉय करना चाहिए, अपने आप को भी हेल्दी रखो, अपने आप को टारगेट सेट करो कि भाई मुझे एक हफ्ते शुगर नहीं खाना है, इतना हाइड्रेशन लेवल अपना रखना ही है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। लाइफ इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, आप उसको मत बनाओ डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेट मत करो। अपनी चीज़ों को रेगुलरली कंप्लीट करो, अपना वर्कआउट करो, सारी चीज़ें करो, यू विल रियलाइज़ इट। आपको शायद मेरी बात ऐसे लग रही होगी कि क्या बड़बड़ा रही है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आपको मूवमेंट करना ही पड़ेगा। इफ़ यू हैव पीएमओएस, प्लीज़ गेट योर टेस्ट डन, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ। आप 1500 1200 ऐसी जंक फूड में उड़ा देते हो, अपने ऊपर खर्च करो, टेस्ट करवाओ सारे, और पता चल जाएगा आपको कि आपकी रियल कंडीशन क्या हो रखी है बॉडी की। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड मैं शायद आज कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया, मैं वैसे लोगों को एडवाइस नहीं करती, आई हेट एडवाइजिंग पीपल, आई डोंट नो वाई, बट दिस इज़ समथिंग which I was experiencing, and I have started loving my body and loving my life. So yeah, thank you so much for watching. Bye. Do like, share, subscribe to my channel. Okay, bye.